पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बेटा केवल इस स्कूल में भेज देंगे इसको तो इस बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस स्कूल की भी अपनी सीमाएं हैं। वो स्कूल भी क्या कर सकता है, वो आपके बच्चे को बहुत अच्छा सब्जेक्ट में बनाने का प्रयास करता है, लेकिन क्योंकि बच्चे की लैंग्वेज पे पकड़ या कमांड ढीली है तो वो सब्जेक्ट को ठीक से पकड़ नहीं पाता। एज अ रिजल्ट वो रटता है, और टीचर्स के पास भी बहुत टाइम नहीं होते क्योंकि उनके पास छुट्टियां हैं, भारत में ऐसे भी छुट्टियां बहुत सारे, तो ये छुट्टी वो छुट्टी बच्चा बहुत दिन नहीं आ पाए, तो उनके पास प्रेशर रहता है जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना। जिन कोचिंग संस्थानों में वो पढ़ते हैं वहां पे उनको ट्रिक्स देते हैं कि बेटा देखो इतना ही पढ़ो ना, इतना ही में तुम्हारा एग्जाम पास, तुम एग्जाम पास कर जाएगा। तो शिक्षक भी क्या कर रहे हैं, बच्चों को केवल एग्जाम पास करवा रहे हैं बस। अब पेरेंट्स भी गुस्सा होते हैं कि मेरा बच्चा दिन भर फोन यूज करते रहता है, क्या करता है समझ में नहीं आता है, क्या पढ़ता है। देखिए बच्चे की भी फीलिंग्स को समझिए। बच्चे को आ नहीं रहा है चैप्टर, समझ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि उसकी भाषा पे कमांड नहीं है। एज अ रिजल्ट वो मोबाइल ही देखेगा ना। हेलो एवरीवन, आज ये वीडियो मैं इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं बना रहा हूं, इंग्लिश लेसन से हटकर है। ये वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, ASER की रिपोर्ट आने के बाद सब जगह पूरी सोशल मीडिया पे, सारे मीडिया पे छाया हुआ है कि स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस पूरा डाउन हो चुका है। इससे बेहतर 2017 की रिपोर्ट बता रही थी, उस समय बच्चे इससे बेहतर थे, और 2017 की रिपोर्ट के बाद से अभी का रिपोर्ट तो और भी डरावना है। तो क्या भारत विश्व गुरु ऐसे ही बनेगा? मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर पहले ही माफी मांग लेता हूं, सारे विद्यार्थियों से भी और विद्यार्थियों के पेरेंट्स से। विद्यार्थियों से तो नहीं, क्योंकि मैं विद्यार्थियों के बारे में कम बोलने वाला हूं, मैं पेरेंट्स और गवर्नमेंट को कड़वी बातें ज्यादा बोलने वाला हूं। तो इसलिए पेरेंट्स को और गवर्नमेंट को पहले ही से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेता हूं, क्षमा कीजिएगा मुझे। आइए पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं जो ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से आज तक में आता है। हालांकि सारे न्यूज चैनल्स ने इस बात को कवर किया है, सारे मीडिया, न्यूज चैनल छोड़ दीजिए, सारे मीडिया कवर किया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। यहां तक कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले भी, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले भी इसको कवर किए हैं, चाहे वो दृष्टि IAS हो, चाहे वो संस्थान हो, सारे लोगों ने कवर किया है। तो आज मैं जो बात आपको सुनाने जा रहा हूं, बस किसी एक का बस मैं रैंडम वीडियो सुना रहा हूं आपको जो ब्लैक एंड व्हाइट की है आज तक की। ये वीडियो पहले आप सुनिए। अब आपको भारत के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के गिरते स्तर पर एक बहुत ही चिंताजनक खबर दिखाएंगे, जिस खबर को देखने के बाद शायद आप भी चिंतित हो जाएंगे इस देश के भविष्य के बारे में। एक नए सर्वे में यह पता चला है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1/4 छात्र कक्षा 2 की किताबें भी ठीक से पढ़ नहीं पाते। अब बात हमारे देश में शिक्षा की। देश में शिक्षा के स्तर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई का जो स्तर है वो चिंताजनक है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 यानी शिक्षा की सालाना रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसे बियॉन्ड बेसिक्स के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। मुख्य पॉइंट्स ये है कि 14 से 18 साल के 25% छात्र कक्षा 2 का पाठ धारा त्यौहार नहीं पढ़ सकते। कम से कम 43% अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते। तो मैं अभी आपको क्लिप केवल काट काट के दिखा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि अभी जितने भी मीडिया वाले हैं वो क्वाइन के दो पहलू हैं, दो पार्ट हैं। उसमें से एक पहलू को तो पूरा दर्शा रहे हैं कि बच्चे कितने कमजोर हो रहे हैं, इतना ज्यादा उनका लेवल गिर जा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो इवन द टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिखता है 25% रूरल किड्स एजेड 14 to 18 कांट रीड स्टैंडर्ड 2 लेवल इन ओन टंग। मतलब अपने रीजनल भाषा में भी, रीजनल भाषा जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए रीजनल भाषा कौन सा हो गया? हिंदी। तो वो हिंदी भाषा में भी 25% बच्चे, मतलब क्या हुआ, 100 में से 25 बच्चे, 14 साल से 18 साल के बीच वाले बच्चे दूसरी कक्षा की किताबों को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं हिंदी भाषा में भी। न्यूज 18 भी लिखता है कि ASER के रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं कि बच्चे जो 14 से 18 साल के हैं उनके 1/4 मतलब 25% बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं कक्षा 2 का पाठ भी। किसी भी बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है कुछ बातों पे। कौन कौन सी बातों पे ध्यान रखिएगा? पहला है रीडिंग, दूसरा है रीडिंग फ्लुएंटली, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग, चौथा है राइटिंग,
वो रिपोर्ट रीडिंग पर है, वो रिपोर्ट रीडिंग फ्लुएंटली पर है। 25% बच्चे रीड कर नहीं पा रहे हैं, मतलब वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। फ्लुएंटली छोड़ दीजिए, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी। मतलब ना उनको ढंग से हिंदी आ रही है, ना उनको ढंग से अंग्रेजी आ रही है, मतलब कोई भाषा में वो अच्छे नहीं है। हम लोग मिक्स्ड बोलते चलते रहते हैं, है ना, लेकिन एग्जाम में तो चलेगा नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप एग्जाम लिखने जा रहे हो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कुछ लिख दो हिंदी में, कुछ लिख दो इंग्लिश में, ऐसा तो चलेगा नहीं। आप अगर एग्जाम लिखने जा रहे हो इकोनॉमिक्स का, आप एग्जाम लिखने जा रहे हो आप साइंस का या सोशल साइंस का, तो आप आधा लिख दो हिंदी में, आधा लिख दो इंग्लिश में, चलेगा तो नहीं। तो वहां तो आपको एक ही भाषा में लिखना है, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। तो होता क्या है कि बच्चे वहां फंस जाते हैं और उनके मार्क्स कम आते हैं, या फिर उससे बचने के लिए, उस कम मार्क्स से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, वो रट ले रहे हैं आंसर, क्वेश्चन का आंसर वो रट ले रहे हैं और जाकर के लिख ले रहे हैं। तो इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो देखिए। पहले कुछ बच्चे हैं जो केवल रीड कर पा रहे हैं, जैसे मैं भी पढ़ा था, योर कॉन्फिडेंट फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज आवर मोटो, ठीक है, एक तो ऐसे पढ़ा, तो वो केवल रीड कर पाए। अब रीडिंग फ्लुएंटली, योर कॉन्फिडेंट फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज आवर मोटो, ये रीडिंग फ्लुएंटली हुआ। अब कुछ बच्चे, मान लीजिए 75% बच्चे रीड कर पा रहे हैं, राइट, 75% बच्चे रीड कर पा रहे हैं, 25% बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। रीडिंग फ्लुएंटली जो धारा प्रवाह पढ़ पा रहे हैं उनकी जो परसेंटेज है तो और भी कम है। अब अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग। तो जब 50% बच्चे ही फ्लुएंटली पढ़ पा रहे हैं तो समझने का स्तर और कितना कम होगा, और भी उससे कम हो जाएगा। फिर राइटिंग का स्तर और क्या होगा, उससे और कम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कि बच्चे फिर पास कैसे कर रहे हैं सर एग्जाम्स? हाँ, एग्जाम्स बच्चे पास कर रहे हैं, उसका एक कारण है माता पिता का बहुत ज्यादा प्रेशर, शिक्षकों का ट्रिक्स, और तीसरा गवर्नमेंट की लिबरल पॉलिसी। पहला मैंने क्या बताया, माता पिता का बहुत ज्यादा प्रेशर, तो बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। देखो शर्मा का बेटा इतना लाया, वर्मा की बेटी इतना लाया, तुम कितना क्यों नहीं लाई? तो जब ये सारी बातें होती हैं तो बच्चों पर प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो समझे ना समझे वो क्या करता है, रट लेता है चीजों को। मैं भी मैट्रिक में यही किया हूं, पाइथागोरस का प्रमेय मुझे भी समझ में नहीं आया था मैट्रिक जब एग्जाम दे रहा था, तो पाइथागोरस का पूरा प्रमेय ही मैं रट गया था, समझ में मुझे भी नहीं आया, जबकि वो हिंदी में था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं पूरा रट करके चला गया था। लेकिन रटने से आज तक मुझे पाइथागोरस प्रमेय समझ में नहीं आया, मैं रटा हुआ था। अब केवल मुझे पाइथागोरस प्रमेय केवल वर्ड ही याद है, बस कुछ इससे ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बच्चे एग्जाम कैसे पास कर रहे हैं, रट करके एग्जाम पास कर जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है। दूसरा क्या है कि जिन कोचिंग संस्थानों में वो पढ़ते हैं वहां पे उनको ट्रिक्स दे देते हैं कि बेटा देखो इतना ही पढ़ो ना, इतना ही में तुम्हारा एग्जाम पास, तुम एग्जाम पास कर जाएगा। तो शिक्षक भी क्या कर रहे हैं, बच्चों को केवल एग्जाम पास करवा रहे हैं बस, और कुछ नहीं करवा रहे कि ठीक है मेरा जिम्मेवारी कितना था, मेरा जिम्मेवारी बस इतना ही है कि मैं तुम्हारा इंटर का एग्जाम का पास कराने की जिम्मेवारी लिया, बस पास करा दूंगा। मैट्रिक का जिम्मेवारी लिया हूं तो मैट्रिक एग्जाम को पास करवा दें, तुम्हारा 8वीं का जिम्मेवारी लिया हूं, तुम्हारा 8वीं कक्षा में पास करवा दूंगा। ये या इस बात पर वो फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि उस बच्चे में क्या उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, पर वो कम फोकस देते हैं। हालांकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास समय का भी अभाव होता है, तो ये गलती उनकी भी कम है। बात करते हैं हम लोग तीसरा, जब उनको समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी वो एग्जाम पास कर जा रहे हैं, क्या कारण है? तो तीसरा जो कारण है या तीसरा जो फैक्टर है वो है गवर्नमेंट की लिबरल पॉलिसी। अब गवर्नमेंट ने क्या कह रखा है कि नहीं नहीं, एक बच्चा को एग्जाम में पास कराना, एग्जाम में पास कराना, तो उसको आए या नहीं आए, कम भी लिखता है तो भी कॉपी चेक करने के दौरान मार्क्स दे दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही है कुछ ऐसा कि स्कूल डरते हैं ज्यादा बच्चों को फेल कर देंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, गवर्नमेंट अलग से क्वेश्चन पूछेगी। तो ये सब कुछ हो रहा है। इससे क्या हो रहा है नुकसान, इससे नुकसान आप बच्चों का हो रहा है, आप विद्यार्थियों का ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए मैट्रिक में तो आप अच्छे से पास कर जाते हैं, इंटर में आप अच्छे से पास कर जाते हैं, लेकिन चीजें चूंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बढ़ी, आप रट करके पास कर लिए तो अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ा ही नहीं। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ी तो होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ने के फलस्वरूप होता यह है कि आपकी पकड़ उस चैप्टर पे नहीं हो पाती।
आप केवल क्वेश्चन आंसर रट लेते हैं और रटा हुआ चीज बहुत दिन तक नहीं रहता याद, जब तक आप उसको यूज में नहीं लाते, भूल जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आया है या इंटर में फर्स्ट डिवीजन आया है, जब वो कोटा जाते हैं, जब वो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, राइट, चाहे वो नीट का हो, जब उसकी तैयारी करते हैं तो वहां पे वो फिसल जाते हैं, पिछड़ जाते हैं और उनके अंदर हीन भावना आने लगता है, अरे नहीं नहीं हम तो वहां अच्छा कर रहे थे, यहां नहीं कर पा रहे। तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वहां पे बेस्ट लोगों के बीच में कंपटीशन है और यहाँ पे तो कोई कंपटीशन है नहीं। यहाँ तो गवर्नमेंट ये कह रखी है कि जरूरी है बच्चों को पास कर दो जैसा भी लिखे, ठीक है, सबसे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को रख लो, बाकी लोगों को पास कर दो, तो लोग पास हो जाए। अब वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं इसमें स्किल ही नहीं है, माँ बाप का प्रेशर अलग बढ़ जाता है कि मेरा बच्चा तो उस काबिल है ही नहीं, नौकरी नहीं मिल रहा है। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों की गलती कम है, ज्यादा गलती उन पेरेंट्स की है जो इतना दबाव डाल रहे हैं, और दबाव तो डाल ही रहे हैं लेकिन सही तरीके से उनको माहौल नहीं दे रहे। देखिए, हालांकि कुछ हद तक पेरेंट्स की भी गलती उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स पर भी सामाजिक दबाव रहता है। सामाजिक दबाव क्या रहता है? नहीं मेरा बेटा अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े, मेरा बेटा ये पढ़े, मेरा बच्चा वो पढ़े, लेकिन वो भाषा पर पकड़ नहीं बनवा पाते। सबसे पहला जो जड़ है भाषा है, तो भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल अंग्रेजी भाषा, मैं कह रहा हूं कोई भी भाषा पकड़ो की अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, या आपका रीजनल भाषा अगर तमिल है तो तमिल होना चाहिए, अगर रीजनल आपका भाषा तेलुगु है तो तेलुगु पकड़ होनी चाहिए। आपकी किसी एक भाषा पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए और उसी भाषा में आप सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो जिस भाषा में आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, उस भाषा पे पकड़ तो आपकी मजबूत होनी ही चाहिए। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा केवल प्राइवेट स्कूल में चला जाएगा, मेरा बेटा केवल इस स्कूल में भेज देंगे इसको तो इस बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस स्कूल की भी अपनी सीमाएं हैं। वो स्कूल भी क्या करता है, क्या कर सकता है, वो आपके बच्चे को बहुत अच्छा सब्जेक्ट में बनाने का प्रयास करता है, लेकिन दिक्कत यहां पे ये हो जाती है कि चूंकि बच्चे की लैंग्वेज पे पकड़ या कमांड ढीली है, तो वो सब्जेक्ट को ठीक से पकड़ नहीं पाता। एज अ रिजल्ट वो रटता है, और टीचर्स के पास भी बहुत टाइम नहीं होते, क्योंकि उनके पास छुट्टियां हैं, भारत में ऐसे भी छुट्टियां बहुत सारे, तो ये छुट्टी वो छुट्टी वो छुट्टी, बच्चा बहुत दिन नहीं आ पाए, तो उनके पास प्रेशर रहता है जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना। तो यहां पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि हम सभी पेरेंट्स को थोड़ा ये ध्यान देना होगा कि बच्चे पे अगर हम इतना खर्च कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा खर्च हम उसकी भाषा को दुरुस्त करने में करें, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का। ताज्जुब ये लगता है 91% बच्चों के पास मोबाइल फोन की उपलब्धता है, सोशल मीडिया का यूज करते हैं। अब पेरेंट्स भी गुस्सा होते हैं कि मेरा बच्चा दिन भर फोन यूज करते रहता है, क्या करता है समझ में नहीं आता है, क्या पढ़ता है। देखिए, बच्चे की भी फीलिंग्स को समझिए। बच्चे को आ नहीं रहा है चैप्टर, समझ नहीं पा रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि उसकी भाषा पे कमांड नहीं है। एज अ रिजल्ट वो मोबाइल ही देखेगा ना। मोबाइल पे क्या देखेगा? तो ठीक है, वो अपने चैप्टर को देखने के लिए खोल रहा है मोबाइल को, लेकिन जैसे ही मोबाइल को खोला तो मोबाइल में कुछ और वीडियो भी आ गया, तो उसको लगा थोड़ा ये भी देख लेते हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, और इस क्रम में उसे पता ही नहीं चल रहा और टाइम वेस्ट हो जाता। तो यहां पे उस बच्चे की भी गलती उतनी नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा जब बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वो देख क्या रहे हैं। आप यही चाहते हो ना, मोबाइल पे पढ़ाई से रिलेटेड चीज देखता रहे। देखता तो है बच्चा, समझता भी है कुछ कुछ, लेकिन चूंकि उसको लिखने और पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम नहीं होती, देखने में प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चों को ना सुनने में प्रॉब्लम होता है ना देखने में प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कहां हो रही है? पढ़ने और लिखने में और समझने में। तो चूंकि उसकी रीडिंग और राइटिंग ही पुअर है, तो रीड करके भी नहीं कर पा रहा बच्चा, तो वो डिपेंडेंट हो जाता है मोबाइल पर। नहीं, फिर बच्चों की गलती कहां है? वो जा तो रहा है, वो यूट्यूब खोल तो रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पे दूसरे वीडियो आ गया के साथ में बहुत अच्छा क्लिकेबल थंबनेल के साथ में, तो उसको लगा थोड़ा देख लेते, और वो बच्चा फंस जा रहा है। तो वो YouTube पर क्यों आश्रित है, सोशल मीडिया पर आश्रित होता ही क्यों है? क्योंकि उसको पढ़ने में समझ नहीं आता। क्यों नहीं पढ़कर समझ में आता है? क्योंकि उसकी भाषा पर कमांड ही नहीं।
तो आप सबों से मेरा नम्र निवेदन है कि बच्चों को ना डांटो, बच्चों को ना कोसिए, बच्चों को कोसने के पहले, डांटने के पहले उसकी भाषा पे पकड़ बनवाइए। कम से कम 1 साल, कम से कम 1.5 साल, कम से कम 1 से 1.5 साल तो बच्चे को या तो हिंदी बहुत अच्छा सिखाइए या तो अंग्रेजी बहुत अच्छा सिखाइए, ताकि वो उस भाषा पर अच्छे से पकड़ बना ले जिस भाषा में वो सब्जेक्ट्स को पढ़ता है। अभी रिपोर्ट और चौंकाने वाले हैं, आप देखेंगे यहां पे कि ये जो सर्वे किया गया था ना, ये रिपोर्ट किया गया था 28 राज्यों के ग्रामीण और अर्बन जिलों दोनों मिलाकर के, जिसमें से 14 से 18 वर्ष के छात्र शामिल हुए हैं। तो 42.7% छात्र एक अंग्रेजी के वाक्य पढ़ भी नहीं पाते। दूसरा रिपोर्ट यह है कि 26.4% छात्र ऐसे हैं जो क्षेत्रीय भाषा में भी किताब को पढ़ नहीं पाते। क्षेत्रीय भाषा, सोच के देखिए कि मतलब खोटा भी नहीं पढ़ पा रहा है, हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहा है, अंग्रेजी भी नहीं पढ़ पा रहा है, भोजपुरी में भी नहीं पढ़ पा रहा है, तमिल में भी नहीं पढ़ पा रहा है, कोई भी भाषा में ये 26.4% बच्चे किताब पढ़ ही नहीं पाते। और मैं दिखाऊंगा आपको कि हिंदी सेंटेंस या अंग्रेजी सेंटेंस कितना इजी पूछा गया तुमको पढ़ने के लिए। 19% बच्चा ऐसा है जो कहता है, जो 17-18 साल का बच्चा है, 19% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम पढ़ाई अब छोड़ देना चाहते हैं, हमको बोझ लग रहा पढ़ना। अभी मैं कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था कि आज फिर एक भारत का लाल खो गया। मात्र 15-16 साल के बच्चा होगा वो, जिसे सुसाइड कर लिया। भारत में सुसाइडल रेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा चिंतित है इस पर, सारे पेरेंट्स भी चिंतित हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि हम जब तक हमारे घर में नहीं होता है तब तक हम सुनते भी नहीं है, सीखते भी नहीं। आज भारत के बच्चों पर दबाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्यों दबाव बहुत ज्यादा है? क्योंकि उनका बेस ही कमजोर है, उनकी भाषा ही कमजोर है। और चूंकि भाषा ही कमजोर है तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ पाते हैं। एज अ रिजल्ट केवल रट लेते हैं, रट रट करके पास करने का प्रयास करते हैं। किसी तरीके से वो रट करके मैट्रिक इंटर तो कर लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है अब नहीं यार, अब मत करो। बस उसी का रिजल्ट है कि 19% बच्चे, 19% में लड़कियां भी शामिल है, लड़के भी शामिल है। लड़कों की अगर परसेंटेज बोले तो बहुत ज्यादा लड़कों की परसेंटेज है। लड़कियां तो फिर भी कहती है कि हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कम है लड़कों की संख्या जो कहते हैं कि इंटर के बाद हम पढ़ना भी चाहते हैं। तो 17 से 18 वर्ष के 19% छात्र दिलचस्पी ना होने से पढ़ाई छोड़ देते हैं। 19% बच्चे। अब सर्वे क्या कहता है तो देखिए, छात्र मतलब लड़कों के लिए है, छात्राएं मतलब लड़कियों के लिए। सर्वे ये कह रहा है कि 14 से 18 साल के लड़के, 95% लड़कों के पास मोबाइल फोन है। 95% लड़के, अपना ही फोन जरूरी नहीं है, हो सकता है मम्मी का यूज करते हो, पापा का यूज करते हो, भाई बहन का यूज करते हो। 95% लड़कों के पास मोबाइल फोन है या मोबाइल फोन यूज करते हैं और 90% लड़कियां यूज करती हैं। फिर उनमें से 38% लड़का सोशल मीडिया पर है। मतलब 38%। आपको लगेगा सर 95% छोटा मोटा आंकड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, ये 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं जिनकी संख्या भारत में 14 करोड़ है, जिनकी भारत में संख्या 14 करोड़ है। तो 14 करोड़ में से 95% लड़कों के पास और 90% लड़कियों के पास मोबाइल है। सोशल मीडिया पर 38% लड़के हैं जो यूज करते हैं और 19% लड़कियां हैं जो एक्टिवली यूज करते हैं। बड़ी बात यह है कि 49% बच्चे जो हैं, 49% बच्चे वो फोन से रील बना करके देख लेते हैं। 49% बच्चे फोन से रील भी बना लेते हैं और देख भी लेते हैं। उनको आता है, रील बनाने आता है। लेकिन दयनीय स्थिति यह है, सोचनीय स्थिति यह है कि उनमें से 49% वही बच्चे उनको कुछ पढ़ाई से रिलेटेड काम दे दिए सोशल मीडिया पर, जैसे कि यहां से आप मैप यूज करो, जुबरी तलिया से मैप यूज करो और यहां से चले जाओ इटखोरी का मंदिर। तो मैप यूज करके वहां नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई से रिलेटेड है, तो उसमें उनका इंटरेस्ट लगता ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं ला पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती, उनको भाषा पे कमांड ही नहीं। पूछेगा कि सर जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों का क्या हाल है? तो उनका भी वही हाल है। ये सबका मिला करके है। रूरल मतलब हो गया ग्रामीण इलाके के प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे,
अभी अगर अंग्रेजी की बात करें तो ढंग से अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं 56% बच्चे। 56% बच्चे अंग्रेजी ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, जबकि 14 से 18 साल के बच्चों के पास 91% बच्चों के पास मोबाइल फोन है या मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो सोच के देखिए, 91% बच्चा मोबाइल फोन यूज कर रहा है और उसमें से 56% बच्चा किताब ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है। तो इस पर मां बाप का गुस्सा होना जायज है। क्यों जायज है? क्योंकि उनको लगता है मेरा बेटा तो बहुत फोन यूज कर रहा है, मेरी बेटी तो बहुत फोन यूज कर रही है और वो पढ़ती ठीक से नहीं है, ठीक से पढ़ नहीं पाती, ठीक से लिख नहीं पाती है, ठीक से एग्जाम नहीं दे पाती है। या कुछ बच्चों का ऐसा है कि नहीं, पढ़ तो लेती है, एग्जाम पास भी कर लेती है, लेकिन समझ नहीं पाती। लड़कियां थोड़ा ज्यादा मेहनती हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा काम भी कर रही हैं। 70.9% लड़के और 76% लड़कियां अपनी भाषा में कक्षा 2 का पाठ पढ़ सकती। तो लड़के 30% नहीं पढ़ पाते हैं और लड़कियां 24% पढ़ नहीं पाती हैं। मैं इस बात को ज्यादा जोर देकर क्यों बोल रहा हूं और इसे क्यों बता रहा हूं, मैं ज्यादा सोचनी और दैनिक स्थिति, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो 17 का जो रिपोर्ट है उसमें स्थिति बेहतर थी। अभी विद्यार्थियों का स्थिति थोड़ा और गिर गया है, स्तर नीचे आ गया। मतलब पहले भाषा पे पकड़ थोड़ी ज्यादा अच्छी थी, मजबूत थी, थोड़ी इससे तुलना में मजबूत उसमें भी नहीं थी, लेकिन इसकी तुलना में, आज की तुलना में भाषा पे मजबूत पकड़ अच्छी थी, लेकिन आज वो पकड़ और ढीली हो चुकी। झारखंड में क्या हाल है, आइए मैं झारखंड के बारे में बात करता हूं आपसे। मैं झारखंड में आ रहा हूं, आपको झारखंड लेके चलता हूं और मैंने हिंदी वाला ही पीडीएफ खोला है ताकि मैं आपसे दिखा पाऊं, आप समझ भी पाओ झारखंड की स्थिति कैसी है, मैं वो बता रहा हूं। झारखंड की स्थिति भी कम दयनीय नहीं है, इनफैक्ट ज्यादा ही दयनीय है, उससे ज्यादा है। समझिए, यहां पर 55% आ रहा था ओवरऑल इंडिया में। यहां देखिए, आयु वर्ग और लिंग के अनुसार उन युवाओं का परसेंटेज जो ASER पढ़ने की जांच में कम से कम कक्षा 2 का स्तर पढ़ पाते हैं 61% ही है। मतलब एक 14 से 16 साल का बच्चा 61 बच्चा ही कक्षा 2 का किताब ठीक से पढ़ पाता है। 61 बच्चा, तो कितना बच्चा नहीं पढ़ पाया? 39 बच्चा। 100 में से 39 बच्चा ठीक से कक्षा दूसरी, सेकंड क्लास का बुक भी नहीं पढ़ पा रहा है। देख रहे हैं, ये रिपोर्ट है। और लड़कियों का कंडीशन तो और भी उससे खराब। 54% ही लड़कियां पढ़ पा रही हैं। मतलब 46% लड़कियां किताब नहीं पढ़ पा रही हैं। 17 से 18 साल का बच्चा, मतलब जो इंटर पास कर चुका है या इंटर पास करने वाला है, तो 17 से 18 साल का बच्चा भी लगभग सेम ही परसेंटेज है। यहां लड़कियां थोड़ा आगे निकल गई लड़कों से। लड़के 61% ही है, 61.5, यहां 61% है। 14 साल वाला 14 से 16 साल में 61% थी और यहां पे 17 से 18 साल में 61.5% लड़के पढ़ पाते हैं। लड़कियां लगभग 66%, यहां 54% है। लेकिन इस 2 साल के गैप में लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, उनको निकलने का मिलता है मौका तो घर से बाहर निकलते, क्योंकि इंटर के लिए तो निकलना ही पड़ता है। तो यहां पे सीधा 10% का छलांग मारी है लड़कियों ने। ये बहुत काबिल तारीफ है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज्यादा पढ़ पाती हैं। लेकिन ये भी समझिए कि 65% ही लड़कियां कक्षा 2 की किताब को अच्छे से पढ़ पाती, 35% लड़कियां नहीं पढ़ पाती। और मैंने कहा था ना कि टेस्ट का जरिया जो लिया गया, क्या क्या टेस्ट किया गया, देखिए, ये देखिए कैसा कैसा टेस्ट है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको और बड़ा करता हूं ताकि आप समझिए। हिंदी में क्या पूछा गया था, ये पढ़ने के लिए कहा गया था। हामिद के गांव के पास एक नदी है, गांव के लोग वहां जानवर चराते हैं। एक दिन सब उनसे पूछे गए, आसमान में बादल छाए हैं, ये सब पूछा गया, ये सब पढ़ने को बोला गया। और बच्चे 30% और 40% बच्चे इसको नहीं पढ़ पाए, इस टेस्ट में फेल हो गए। आपको जानकर ताज्जुब लगेगा कि अंग्रेजी में पूछा गया, तो हिंदी तो कुछ अच्छा भी था, अंग्रेजी जब पूछा गया तो 14 से 16 साल वाले बच्चे में 46, मतलब टोटल ओवरऑल अगर बात करें लड़के लड़कियां मिलाकर के, तो 41.1, मतलब 41% बच्चे ही पढ़ पाए।
41% बच्चे ही पढ़ पाए, 59% बच्चे नहीं पढ़ पाए। और 17 से 18 साल वाले बच्चे में से 49% बच्चे ही पढ़ पाए। मतलब अगर 50% मान लेते हैं, 50% बच्चे ही पढ़ पाए और 50% बच्चे नहीं पढ़ पाए। जबकि उनको जांचने के लिए क्या पूछा गया, ये भी देखिए। उनको पूछा गया कि आर, ये क्या बोलते हैं, आर, ये एफ, ये जे, जग। सेंटेंस क्या दिया गया, वेयर इज योर काउ, ये पढ़ो। तो बच्चा वेयर को ठीक से नहीं पढ़ पा रहा, बच्चा काउ को ठीक से नहीं पढ़ पा रहा। इज और योर इसको पढ़ ले रहा है, इज पढ़ ले रहा है, योर पढ़ ले रहा है, लेकिन वेयर और काउ में बच्चा फंस जा रहा है। दिस इज अ बिग शॉप, यहां पे दिस इज आ पढ़ लेता है लेकिन बिग शॉप में फंस जा रहा है। आई लाइक टू रीड, यहां पे आई और टू पढ़ ले रहा है लेकिन लाइक और रीड नहीं पढ़ पा रहा है। उसी तरीके से शी हैज अ, यहां इसको तो पढ़ने में पढ़ कुछ बच्चे पढ़ ले रहे हैं लेकिन रेड काइट में बच्चा फंस जा रहा है। अब ये हाल है बच्चों का, तो बच्चा अगर मोबाइल पे देख रहा है, मोबाइल पर सुन रहा है, मोबाइल पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख रहा है टीचर्स लोगों का, मोबाइल से ही पढ़ रहा है, तो लाजमी है, क्योंकि उसे किताब तो पढ़ने आ नहीं रहा बच्चे को, इसमें गलती कहां है बच्चे को। मैं अपना अगर ओपिनियन दूं आपको, तो यहां पे पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती, उनको बुनियादी ढांचा ठीक करना होगा। बेसिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, अपने बच्चों की बेसिक्स को ठीक कीजिए, और बेसिक्स में भाषा को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर भाषा ही कमजोर रह गया बच्चे का, तो किसी भी सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा, और हमारा देश बिल्कुल विश्व गुरु तो बन ही नहीं पाएगा। तो मैं अपनी बातें यहीं पे समाप्त करूंगा, यह कहते हुए हमारे पास बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं जो 6th स्टैंडर्ड में है, 4th स्टैंडर्ड में है, 3rd स्टैंडर्ड में है, यहां तक कि 2nd स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी आते हैं, 1st स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी आते हैं। उनको भी हम लोग रीडिंग की हैबिट डलवाते हैं, वो भी किताब पढ़नी जानते हैं, वो भी किताब पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरे यहां भेजिए, मेरे यहां ही भेजिए, आप कहीं भी भेजिए, लेकिन अपने बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी, ये 2 भाषा तो कम से कम जरूर बहुत अच्छे से सिखाइए। अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी भी उसका अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के जो किताबें उसको पढ़नी है वो अंग्रेजी में ही मिलने वाली। तो मैं हाथ जोड़ करके आप सभी पेरेंट्स से विनती करता हूं, आप सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूं कि प्लीज अपने बच्चों को कोसना बंद करें, उनको डांटना बंद करें, उनको मारना बंद करें, क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं है, वो रील्स ही देखेंगे ना, क्योंकि उनको दिखाई रहा है सोशल मीडिया में, और उनको पढ़ने से ज्यादा सुनने और देखने में मन इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, पढ़ करके समझने नहीं आ रहा है। तो आप उनको मारने के बजाय एक शिक्षक को नियुक्त कीजिए या किसी ऐसे कोचिंग संस्थान में ले जाइए जहां पे उनको भाषा पर कमांड करवाया जाए। अगर उनकी भाषा मजबूत हो जाएगी तो उनका सब्जेक्ट भी मजबूत हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बच्चों का कमांड भाषा पर होना बहुत जरूरी है। प्लीज इस पर जोर दीजिए। जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, पेरेंट्स को समझाइए कि सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों भाषा पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचता रहे। थैंक यू।